नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 5 और 6 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया इन द 8th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2024। तो 8वें संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 में भारत के साथ कौन से देश ने भाग लिया? तो आंसर था कजाकिस्तान। और इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? भारत में ही ऑर्गेनाइज कराया गया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF जूनियर चैंपियनशिप। तो ISSF जूनियर चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? तो आंसर है ये दिवांशी के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया है। इसमें दिवांशी ने ISSF जूनियर चैंपियनशिप जिसमें गोल्ड मेडल वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट में जीता। इसमें इन्होंने इटली की क्रिस्टीना मैग्नानी को यहाँ पर हराकर इस अवार्ड को, इस मेडल को जीता है। यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट है इसमें मनु भाकर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया है और उनके द्वारा भी यहाँ पर मेडल जीता गया है, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन एथलीट गुलवीर सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल 500 मीटर रेस की मेंस कैटेगरी में वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में जीता और यहाँ पर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड पिछली बार का तोड़ दिया है। इंडिया की टेनिस डियो जिनका नाम जीवन नेदुनचेजियान और विजय सुंदर प्रशांता है, इनके द्वारा होंगजू ओपन 2024 में मेंस डबल टाइटल में मेडल जीता गया है। इंडिया के प्लेयर हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीतकर यहाँ पर इतिहास रच दिया है और 45th चेस ओलंपियाड में इन्होंने यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों दोनों की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में इंडियन हॉकी टीम ने यहाँ पर चाइना को हराकर जीत दर्ज की है। सीरिया में 3 टीमों की इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ, 4थे नंबर का था जिसमें सीरिया के द्वारा जीत इंडिया को हराकर दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the new Director General of the Sports Authority of India replacing by संदीप प्रधान। तो संदीप प्रधान को रिप्लेस करके सुजाता चतुर्वेदी के द्वारा यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपॉइंट हुए हैं। ध्यान रखिएगा, सुजाता चतुर्वेदी ये डीजी बने हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। संदीप प्रधान की ये जगह लेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में स्पोर्ट्स को यहाँ पर कह सकते हैं कंट्रोल या फिर उनको फाइनेंस और साथ साथ अन्य सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जैसे कि खेलो इंडिया स्कीम इसी के अंतर्गत कार्य कर रही है, जो कि इसी की देखरेख में जो खिलाड़ी है उनको डेवलप किया जा रहा है खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सुरेश कुमार खैत ये नए चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के बने हैं। AP सिंह एयर मार्शल है, ये अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। मनु भाकर जिनको ब्रांड एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में अपॉइंट किया गया। राजा रणधीर सिंह शूटर हैं और पहले इंडियन जिन्होंने जो प्रेसिडेंट के रूप में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में अपॉइंट हुए हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बीजेपी लीडर है अपर्णा यादव, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन नियुक्त हुई हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए जो 2024 के करंट अफेयर की ई बुक है वो भी हमने अवेलेबल करा दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो आप उसको परचेज कर सकते हैं और अगर कोई इशू हो तो इस ईमेल आईडी में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला,
वेयर वॉज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम का उद्घाटन। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च हुई और इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद जो एनवायरनमेंट इश्यूज हैं उनको सीरियसली टैकल करना है, जिससे कि दुनिया में जो एनवायरनमेंट से इश्यूज चल रहे हैं उनको टैकल किया जा सके। और साथ साथ यहाँ पे इसकी थीम एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी एंड ड्राइविंग प्रोग्रेस रखी गई है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च्ड धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट कैंपेन? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये झारखंड के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान को शुरू किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी में इस फोरम को क्या कह सकते हैं, इस अभियान को झारखंड के हजारीबाग में लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कॉपरेशन से ये जो ट्राइबल्स हैं उनके उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लगभग 60% और स्टेट गवर्नमेंट 40% पैसा यहाँ लगाएगी। अगला, विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप इन 2025? तो कौन सा देश 2025 में प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी ये भारत के द्वारा की जाएगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। भारत पहली बार जो खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी मेजबानी 2025 में करेगा। ध्यान रखिएगा, खो खो को प्रमोट करने के लिए खो खो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और पहली बार 2025 में होगा, जिसमें 24 कंट्रीज और साथ साथ 6 कॉन्टिनेंट के जो टीमें हैं वो मेंस और वुमेन्स कैटेगरी दोनों की पार्टिसिपेट करेंगी और इसे भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा खो खो को प्रमोट करने के लिए भारत में। अगला, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी अनवील 4 बायोगैस यूनिट? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस इकाइयों का अनावरण किया है? तो 4 बायोगैस इकाइयों का अनावरण ये असम में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ बायोगैस प्लांट असम में इनॉग्रेट किए गए स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रोग्राम के अंतर्गत। यहाँ पर गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में ये जो पावर प्लांट है, ये जो प्लांट्स हैं बायोगैस प्लांट्स, इनको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। ये कोलैबोरेशन ऑयल इंडिया लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बीच में यहाँ पर कोलैबोरेशन के माध्यम से इन्हें ओपन किया जाएगा, इनॉग्रेट किया गया है। अगला, वेयर वॉज द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 इनॉग्रेटेड? तो आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन ये भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। तो 2024 में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट को इनॉग्रेट किया गया कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र की कैपिटल में। ध्यान रखिएगा, आयुष मिनिस्ट्री के जो कोलैबोरेशन से और साथ साथ इसे और दूसरे जो हेल्थ एनजीओज हैं उनके कोलैबोरेशन से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का मेन रोल था और इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने और भी दूसरी जो पार्टनर्स थे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। फोकस था आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को मॉडर्न हेल्थ केयर में यहाँ पर फिट किया जाए, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफिशियली महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सब जगह पर इन चिकित्सा पद्धति का डेवलप किया जा सके और साथ साथ भारत को लीडिंग ग्लोबल हब इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया जा सके, मतलब आयुष सिस्टम का बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन?
यूरोनेवल 2024। तो हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी यूरोनेवल 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो ये मेजबानी फ्रांस के द्वारा की गई है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है यूरोनेवल। ध्यान रखिएगा, पेरिस में 2024 में 4 से 7 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें 13 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें ब्राज़ील, यूएस, यूके, जर्मनी के अलावा भी और दूसरी कंट्रीज जिसमें भारत भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, लेक प्रेस्पा विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो समाचारों में देखी प्रेस्पा झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप में स्थित है लेक प्रेस्पा। ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा 430 से 450 हेक्टेयर के अल्बानिया लिटिल प्रेस्पा लेक, जो कि अभी रिसेंटली में ड्राई अप होती हुई नज़र आ रही है, और ये ओल्डेस्ट, यूरोप की ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट टेक्टोनिक लेक के माध्यम से लेक के आसपास बनी हुई है, इसीलिए ये ड्राई होती जा रही है, जिसकी वजह से चर्चाओं में आई है। ध्यान रखिएगा, जो ग्रेट प्रेस्पा लेक है यह भी, ये जो लोकेशन शेयर करती है अल्बानिया, ग्रीस और मैसेडोनिया कंट्री की शेयर करती है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो गुलवीर सिंह ये इंडियन है जो कि गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में जीते हैं। कजाकिस्तान के साथ भारत ने 8वां जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2024 में पार्टिसिपेट किया। क्रूज भारत मिशन ये प्रोमोट करने के लिए क्रूज टूरिज्म को भारत में लॉन्च किया गया है। भूटान ने भारत को सपोर्ट किया है परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और THDC इंडिया लिमिटेड ये बेस्ट डिस्प्ले का अवार्ड यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में जीती है। रवींद्र जडेजा पहले इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर बन चुके हैं जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट यहाँ पर 300 टेस्ट विकेट्स टेस्ट क्रिकेट में हासिल की हैं। 70th एडिशन नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का जो अलप्पुजा में ऑर्गेनाइज कराया गया है। केरला में पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही। नंद किशोर ये CMD IL&FS ग्रुप के अपॉइंट हुए हैं। सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट ये इंडियन ओरिजिन रवि आहूजा इसके CEO के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 25 पिस्टल इवेंट एट द ISSF जूनियर चैंपियनशिप? तो ISSF जूनियर चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।